ये यहाँ पे देख रहे हैं सत्री कार्य यानी कि असाइनमेंट जिसे कहा जाता है असाइनमेंट इग्नू MSK 001 यानी कि जो है संस्कृत से स्नातकोत्तर उपाधि MSK और उसका कोर्स कोड है MSK 001 जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। और यह जो असाइनमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, जुलाई 2022 और जनवरी 2023। जुलाई 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनका जो है मार्च तक फ़िलहाल रहेगा, पूरे मार्च तक। बाद में डेट आगे बढ़ेगी तो अप्रैल तक भी हो सकता है, लेकिन जनरली 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा करने की तिथि होती है। 1 मार्च से शुरू होगी, पूरे मार्च भर रहेगी और जो संभावित परीक्षा होती है जून में होती है। और जो 2023 के लिए भी यही असाइनमेंट है, जनवरी 2023 में इस समय जो एडमिशन लेंगे उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, असाइनमेंट वहीं सितंबर में जमा होगा, उनके लिए भी सेम असाइनमेंट होगा, यह ध्यान रखें। तो देखते हैं क्या है। और यहाँ पे आपको पहले तो लिखा है ना, यहाँ पे पढ़ लीजिए। यह सत्री कार्य शिक्षक जांच सत्री कार्य है। सत्री कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सत्री कार्य में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य शिक्षक जांच सत्री कार्य का उद्देश्य यह जांचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है, आप उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मुख्य जो एग्ज़ाम है उससे पहले यह टेस्ट लिया जाता है और जांचना भी होता है, तो यह आप समझ लीजिए। और इसका 30% नंबर भी जुड़ता है। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसका 70% और इसका 30%। मान लीजिए कि आपका 100 में से आया इसमें असाइनमेंट में 70 नंबर, तो 70 का 30% हुआ 21 नंबर। और आपका जो मान लीजिए कि उसमें भी 70 आया, मेन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी 70 आया, तो 70 का 70% हो जाएगा 49 नंबर। तो 49 में जब 21 जोड़ देंगे तो फिर 70 नंबर आपका टोटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जुड़ता है, यानी 70-70 दोनों में आ गया तो आपका 70 बनेगा। कम अधिक हुआ तो फिर उसी हिसाब से हो जाएगा, 30% इसका 70% उसका। तो यह भी 30% भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि 60 नंबर आया तो आपका 18 ही नंबर आएगा ना इसका 30%। 50 नंबर आया तो 15 नंबर ही आएगा। तो 60% पे 15, 70% पे 21 नंबर आपका बनेगा 30% के हिसाब से। और 60% पे 18, 50 पे 15, 60 पे 18, 70 पे 21, इस प्रकार से। तो 2-3 नंबर का अंतर पड़ रहा है ना, अच्छे से देंगे तभी। और 70 नंबर आ गया है मतलब कि बहुत अच्छा है। जनरली जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं तभी आपका 70 आ पाएगा। 70, 75, 60 के ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मतलब आप पढ़े रहेंगे तब 70 थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 70 आराम से आ जाएगा। असाइनमेंट में तो देख के लिखना होता है, आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यह जो असाइनमेंट है उसका पहला पेज पे यह लगाना होता है, फिर क्वेश्चन पेपर भी लगाना पड़ता है और फिर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, अब सबसे ऊपर यह। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखना होता है अनुक्रमांक, नाम, पता, पाठ्यक्रम कोड, सत्री कार्य कोड, अध्ययन कोड, दिनांक। और यहाँ पे देखिए अध्ययन, सबसे पहले सत्री कार्य को ध्यान से पढ़िए, फिर इससे संबंधित इकाइयों का ध्यान सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से व्यवस्थित कीजिए। उत्तर का प्रारूप तैयार करने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए, अनावश्यक बातों को हटा दीजिए और प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार कीजिए। निबंधात्मक या टिप्पणी परक प्रश्नों में आरंभ और उपसंहार पर विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का भाग मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्धता और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो, उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो, आपकी अभिव्यक्ति शैली और प्रस्तुति के पूर्णतः अनुकूल हो, आपके लेखन में भाषागत त्रुटियां न हो, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें। प्रस्तुति, जब आप अपने उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं तो उसे साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए। शुभकामनाओं सहित। नोट, याद रखें कि परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्री कार्य जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपने असाइनमेंट जमा कर दिए, तो वहाँ पे यस नो करना होता है। तो वहाँ पे यदि आप नहीं जमा किए हैं, यस कर दिए, तो आपका जो है विश्वविद्यालय के पास पूर्ण अधिकार होगा कि आपका परीक्षाफल रोक दे ना दे।
तो असाइनमेंट जमा है तभी परीक्षा फॉर्म भरें और परीक्षा मुख्य परीक्षा में बैठें, जो कि जून और दिसंबर में होती है। यहाँ दिया गया ना, जुलाई 2022 के लिए 31 मार्च 2023 है लास्ट तिथि। बाद में वह हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लास्ट यही रहता है जनरली। जनवरी 2023 के लिए 30 सितंबर होगा असाइनमेंट जमा करने की तिथि, और शुरू भी होगा उसी महीने में यानी कि मार्च वाला 1 मार्च से 31 मार्च, सितंबर वाला 1 सितंबर से 30 सितंबर। सत्याधिकार में क्या क्या है? MSK 001 संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, पाठ्यक्रम कोड MSK 001, पाठ्यक्रम शीर्षक संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, सत्याधिकार MSK 001 2022-23, कुल अंक 100, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य। खंड क, अधोलिखित प्रश्नों में से किसी एक का विस्तृत व्याख्या कीजिए। क, मुख्यार्थवार्थे तद्यक्तो या यजान्यो अर्थ अर्थापतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वाशो लक्षणा शक्ति अर्पिता। कलिंग साहसिक इत्यादि कलिंगादि स्वद देश विदेशादि रूपे। तो यहाँ से यहाँ तक प्रयोजन नादों तक है, या फिर इसके स्थान पे किसी एक की विस्तृत व्याख्या करना है। 20 अंक का है। या खंड क वाला में भी अथवा दिया है। अस्य ग्रंथस्य काव्य फलारह से लेके आपका यहाँ तक है साध काव्य निबंधनम तक। इन दोनों क वाले में से ये कीजिए या यह कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित श्लोकों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए संदर्भ सहित। यह भी 20 नंबर का है, किन्हीं दो का करना है। 10 नंबर का है, क है कश्चिता कांत विरह गरुड़ा स्वाधिकार रात प्रमत्तः से लेके वर्ष भोग्येण तक आपका। फिर यहाँ तक है वासिर मार्गी श्रमेश। ख है ताम चावस्यम दिवस गणना तत्पमरा मेकह पत्नी, यहाँ से है। फिर ग है तन्वी श्यामा शिखरी दसना से लेके धाता तक है। या फिर घ है हस्तलीला कमलम के बालकंदान विदम से लेके बदनाम तक। मतलब 4 में से 2 करना है। क्वेश्चन 3 है, अधोलिखित में से किन्हीं दो का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। यह भी 10 नंबर का है। का है एततम माँ दहिति यद गह स्मदीय, यहाँ से लेके कपोलम तक है। ख है दीनानाम कल्पवृक्ष स्वगढ़ फलनतः सज्जनानाम कटम्बी से लेकर आपका चानने तक है। और ग है काम नीचमिदम वदंत परुषा स्वप्ने च यर्धते विश्वस्थे च वंचनाम परि, यहाँ से लेके आपका दौड़ीना तक है। क्या इसमें करना है? इसमें भी 2 ही करना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद 2 तो आपको एक गद्य का एक पद्य का वहाँ पे करना था संदर्भ सहित व्याख्या, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। एक घ है, ऑप्शन बहुत मिलेंगे। वेगम करोति से लेके पनर्विसंति तक। खंड ख में क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 का उत्तर देना है, किन्हीं 2 का उत्तर देना है। और किन्हीं 2 का उत्तर देने के लिए आपके पास ऑप्शन है 5। जैसे कि उपमा कालिदास से इस सूक्ति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा है संस्कृत गद्य काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण को विस्तृत व्याख्या कीजिए। 5 नायक का लक्षण लिखते हुए उसके भेदों का विस्तार से वर्णन कीजिए। छठवां 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। 2 पर लिखना है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। क है रामायण चंप, ख नांदी, ग आकाश भाषित, घ रूपक। अगला है 7 किन्हीं 2 का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला यक्ष है, ख है वासवदत्ता, ग चारुदत्त, घ यक्षिणी। तो यहाँ पे हो गया आपका 100 नंबर का 10, 10 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100। तो यह रहा असाइनमेंट। यहाँ पे पूरा बांटा गया है। खंड क, खंड ख और आपका खंड क और खंड ख में बांटा गया है। खंड ख आपका 40 का है और खंड क 60 नंबर का। खंड क की अपेक्षा खंड ख थोड़ा आसान रहेगा हिंदी के लिए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।